So hello and welcome back to another not a motivating type of video. जो पिछली वीडियो में मैंने जो भी हुआ था मेरे साथ, जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी, लाइक एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट. नाउ आई कैन प्राउडली से इट इज स्टिल फॉलिंग अपार्ट. हसल कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन मैं जरूर खत्म हो जाऊंगा. अभी तो मेरा टेस्ट भी नहीं हुआ है, सो व्हाई एम आई हियर? दैट इज बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वट इज़ योर सिलेबस, मतलब कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा. दैट केप्ट मी थिंकिंग, मेरा सिलेबस कंप्लीट कब होगा. और मैं सोचता रहा और मैं सोचता ही रहा. आई डोंट नो एग्जैक्टली मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, लेकिन कब कंप्लीट करने की मेरी कोशिश है वो ही मैं इसमें फिगर आउट करने की सोच रहा हूँ अभी के लिए. वैसे आज 19 नवंबर भी है. क्या है सिलेबस? तो नीट के सिलेबस में लगभग पहले तो 97 चैप्टर्स थे लगभग, लेकिन अब रिड्यूस होके वो 71 हो चुके हैं. मतलब देखा जाए तो चैप्टर रिड्यूस होने की वजह से कट ऑफ थोड़ी ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊपर चली गई. मतलब इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई कि ज़्यादा ऊपर चली गई. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट थिंग राइट नाउ. तो हमारे पास लगभग 79 चैप्टर्स हैं और हमारे पास दिन कितने बचे हैं? लेट मी कैलकुलेट. 156 प्लस 11 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 167 डेज है हमारे पास, लाइक लगभग 5 to 6 months, जिसमें 79 चैप्टर्स करने हैं. तो अगर हम एक दिन में भी 2 चैप्टर्स करें तो आसानी से हमारा सिलेबस 4 मई से पहले तो कंप्लीट हो ही जाएगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेपर भी उसी दिन है, तो वो तो मैं डेफिनेटली नहीं कर सकता. तो आई वॉज इनिशियली थिंकिंग कि मैं अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन तो वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा. लाइक सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना काफ़ी ज़रूरी नहीं है. आपको वो सिलेबस अच्छी तरह आना, जितना आपने करा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे हिसाब से. और सबके हिसाब से यही होना चाहिए. लाइक सिलेबस कंप्लीशन शुड नॉट बी द मेन थिंग. लाइक सिलेबस कंप्लीट तो मैंने 2024 में भी कर लिया था, कहाँ मेरे 720 आ गए थे. सो सिलेबस कंप्लीशन इज़ नॉट द मेन थिंग. द मेन थिंग इज़ कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए. तो मेरे को इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने की. अगर फरवरी तक भी कंप्लीट होगा मेरा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. लेकिन उससे पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी तक ही मेरे जो जो मैं टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ बैलन की, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तब से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक फुल सिलेबस वाले. सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरा सिलेबस फरवरी एंड तक खत्म होना चाहिए. सो वी हैव 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. लाइक बायोलॉजी में तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि लाइक मेरी 11th तो कंप्लीट हो ही चुकी है एंड 12th अभी रनिंग है बैचेस में. तो वो आई गेस 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए दिसंबर तक. मैं कर लूँगा, क्योंकि कुछ सारे चैप्टर्स मेरे लाइक टेस्ट में भी कवर हो चुके हैं 12th के, तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी. लाइक मैं पहले सोच रहा था ये क्या फालतू टेस्ट रूटीन बनाया इन्होंने, लेकिन अब जाके पता लग रहा है उसकी बेनिफिट्स क्या थे. लाइक अब मेरा 12th का रिवीजन भी हो चुका है, लाइक एक बार तो हो ही चुका है. वन टाइम रिवीजन तो हो ही जाएगा दिसंबर तक, उसके बाद मैं मल्टीपल रिवीजन करूँगा तो हो जाना चाहिए. बायोलॉजी तो सॉर्टेड है ऐसा हमेशा लगता है, लेकिन बाद में जाके बायोलॉजी डुबाती है. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं बायोलॉजी के लिए एक अपना चैलेंज सा लाऊं, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान दूं. तो उसके लिए एक वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो सबसे भयानक जो मेरे को डर आ रही है ना, वो अभी है केमिस्ट्री. इट इज़ ऑल मेस्ड अप, हर जगह पड़ी हुई है केमिस्ट्री मेरी. और फिजिकल केमिस्ट्री का देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड है, क्योंकि वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है. लेक्चर से भी हो चुकी है, मैंने उसके टेस्ट भी दे लिए है. बैलन के टेस्ट में भी आ रहे थे, वो भी मैंने दे लिया है. और पीसी हो चुकी है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर रिवीजन. तो दिसंबर में एक बार फिर से इसका रिवीजन करना होगा, ताकि अच्छी तरह दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाए और मेरे को सोचना ना पड़े. इट शुड बी इन माई मसल मेमोरी. सोचा और लिख दिया, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके कुछ फ़ायदा होगा. और बात आई IOC की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज़ अपोजिट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दोनों ही काफ़ी बकवास है वैसे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं. लेकिन इसमें जो पीरियोडिक टेबल है वो तो हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग भी हो चुका है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बाद में होने वाला था बैच में, लेकिन मैंने अभी कर लिया, क्योंकि बाद में जाके कौन वापस से लेक्चर लेगा. फरवरी में मैं कोई भी क्लासेस लेने का नहीं सोच रहा हूँ. जनवरी एंड तक जो भी क्लासेस होगी वो सारी खत्म हो जाएगी. उसके बाद रिविजन लेक्चर्स ले सकते हैं, वन शॉट्स रिवीजन करने के लिए वो ले सकता हूँ. लेक्चर्स बैचेस में नहीं लूंगा. दैट्स व्हाट आई थिंक नाउ. और DNF मेरा भी चल रहा है, वो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा. पी ब्लॉक सॉल्ट एनालिसिस वो तो रटने की चीज़ है, वो तो एक दिन पहले करूँगा. ये ज़्यादा बोल दिया मैंने, एक हफ्ते पहले कर लूँगा. अब आते हैं OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट तो नहीं कहनी चाहिए, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी इट्स बैड. मैंने पहले लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दी थी. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई थी, तो तब तक मेरे हेलो अल्कीन और हेलोरीन तक के लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए थे. लेकिन मैंने उसका रिवीजन अभी तक बिल्कुल भी नहीं करा है. सोमेरिज्म और IUPAC का मैंने रिवीजन करा हुआ है, और GOC उसके बाद से मुझे रिवीजन स्टार्ट करना होगा. तो दिसंबर में मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दूं लेक्चर से, क्योंकि मेरी इस हफ्ते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खत्म हो ही जाएगी. ENF ब्लॉक के बाद तो कुछ होगा ही नहीं. P ब्लॉक मैं कर नहीं से रहा. दिसंबर में पूरा फोकस मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही देना है.
थोड़ा सीरियस से हो जाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट और उसको आपको सीरियसनेस से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 11th की। तो 11th देखा जाए तो मेरा रिवीजन हो चुका है, लाइक रिवीजन नहीं हुआ है, लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लाइक नोट्स वोट्स मैंने बना लिए है, कह सकते हैं लाइक बैच में वो खत्म हो चुके हैं और मैंने उसके टेस्ट भी दिए हैं। तो लाइक कहने को तो कह सकते हैं लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, ऐसे नहीं कह सकते। तो मेरे को उसका रिवीजन फिर से करना होगा। लाइक कोई ऐसा चैप्टर छूटा नहीं है मेरा जो लाइक मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाना हो, तो डेट्स अ गुड थिंग। और 12th मेरी अभी स्टार्ट ही हुई है, लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ही चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट अभी कर लेता हूँ, ताकि बाद में जाके मेरे को वो तो फरवरी में स्टार्ट होगा, तो फरवरी में क्लास नहीं लेनी है, तो मैं वो अभी कंप्लीट कर लूँगा दिसंबर में, लाइक साइड बाय साइड एक लेक्चर एक्स्ट्रा देख लूँगा दिन में। एंड डेट्स इट। वो और तो मैं बैच के हिसाब से ही चलूँगा, फिजिक्स में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है मुझे, अभी काफ़ी डर लगता है उससे देख के। तो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम मैं अभी दूंगा उतना ही मेरे को लाइक रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर सिलेबस ही कंप्लीट करना होता तो मैं वन शॉट से देख कर भी कंप्लीट कर सकता था, तो मेरा नवंबर में ही हो जाता। लेकिन लाइक वन शॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डिटेल में अभी करूँगा और थोड़ी लाइक प्रैक्टिस करूँगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए बाद में। सो आई मीन आराम से जनवरी एंड तक कंप्लीट करना है सिलेबस, उसके बाद तो सिर्फ टेस्ट ही देना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि लाइक दिसंबर एंड तक बायोलॉजी का कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद सिर्फ बायोलॉजी के फुल मॉक टेस्ट देने लग जाऊँगा। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, मैं फुल मॉक टेस्ट लाऊंगा कहाँ से, लाइक इतने सारे, अगर हर रोज़ भी एक दूंगा तो 31 मॉक टेस्ट कहाँ से आएंगे, और लाइक इतनी जल्दी कोई प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट्स कर देना। तो अभी तो सिर्फ 167 डेज ही बचे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब ये 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट में आ जाएंगे, और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा 1 डिजिट में आ जाएंगे। सो इट्स बेटर टू बकल अप राइट नाउ, फिर बाद में जाके दिमाग में आएगा अभी पढ़ लेना चाहिए था। एंड ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ, यू हैव टू डू इट। इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।